ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एक्चुअल में मैं देखता हूँ आप लोग बहुत ही प्यार से कमेंट्स करते हैं बहुत सारा। मैंने कुछ कमेंट पिक किया है और मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट आप सभी लोग देखें। ये आप ही लोगों में से काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है और इस कमेंट में एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कमेंट्स है ना, जो मुझे लगा कि आप लोगों को भी देखना चाहिए। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट किए हैं तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट वीडियो में उनको शामिल कर सकूं, थोड़ा सा शायद उनको अच्छा लगे। ये एक कोशिश है मेरी तरफ से। फिलहाल शुरू करते हैं। अनंत तिवारी जी ने लिखा था कि 23 को उनका एग्ज़ाम हुआ था 4 से 7 बजे वाले शिफ्ट में और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थी उनकी। और इन्होंने 80 में से 80 क्वेश्चन किया और वीडियो वगैरह जो है ग्लोबल आईटीआई से देखे थे और मॉक टेस्ट वगैरह यहीं से इन्होंने दिया था। और साथ में ही लिखते हैं कि कोविड-19 के दौरान जब कहीं भाई क्लासेस नहीं चल रही थी तो ग्लोबल आईटीआई की जिस तरह से आया लोगों के बीच और लोगों ने ऑनलाइन यहाँ से क्लासेस लिया, इसके लिए इन्होंने काफ़ी आभार व्यक्त किया है। और हमें खुशी है कि ऐसी भी सोच रखते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स, खास करके जो ग्लोबल आईटीआई से जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट लिखते हैं के पटेल जी और ये लिखते हैं कि इनका फिटर थ्योरी का 19 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था 8:30 से 11:30 बजे वाले में। उसमें फिटर थ्योरी का ये 40 में 40, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 20 में 20 और एम्प्लॉयबिलिटी में 20 में 20 निम्मी से क्वेश्चन आए थे। और पूरे पीडीएफ जो हम लोगों ने ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट globaliti.org पर मॉडल पेपर डाले थे, उसमें से जिसके रिलेटेड मैंने अभी यूट्यूब पे जल्दी ही वीडियो डाला था कि आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। जो पीडीएफ का मॉडल पेपर दिया गया है ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर, प्रूफ आपके सामने है। इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर मॉडल पेपर डाला गया था उसमें 40 क्वेश्चन थ्योरी के थे और उसमें से 30 क्वेश्चन मिल गए और वर्कशॉप के 20 में से 17 क्वेश्चन मिल गए। मतलब सिर्फ 60 क्वेश्चन पढ़े और 60 में से ही टोटल यहाँ पर क्वेश्चन उनको मिल गए। कितने क्वेश्चन मिल गए? 47 क्वेश्चन मिल गए। और एम्प्लॉयबिलिटी के 20 में से 15 क्वेश्चन सेम वही आया था जो उस मॉडल पेपर में है। तो ये भी इन्होंने भी वही चीज़ लिखी है कि हम सफलता प्राप्त किए, जिसमें आपके लिए धन्यवाद, इन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपका जो पेपर है अच्छा गया और उम्मीद है कि आपके आने वाले भी भविष्य में भी जो पेपर हों सब अच्छे जाएँ। के पटेल का ये कमेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट थे। एक है, ये इनका नाम शायद नहीं दिख पा रहा है, मुरारी कुमार नाम है इनका। ये दरभंगा बिहार से हैं। इन्होंने व्हाट्सएप किया था कि आज मैं 15 मिनट, क्या है, और मैं ओनली 15 मिनट में ऑल क्वेश्चन का आंसर दे दिया बिकॉज आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से टेस्ट देने से अच्छा स्पीड बन गया था। इन्होंने हमारे वेबसाइट पर या ऐप पर जो है फुल टेस्ट अवेलेबल है वीडियो क्लासेस के थ्रू। तो इन्होंने टेस्ट का इतना प्रैक्टिस कर लिया था बार बार कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इन्होंने 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू अभिषेक सर को धन्यवाद दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुणाल पाल जी हैं। ये बोलते हैं कि सर जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज 23 सितंबर को आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था और मध्य प्रदेश भोपाल से हैं ये। और इन्होंने कहा कि जो आपने 500 क्वेश्चन सीरीज की थी उससे इन्होंने स्टडी किया था और मैक्सिमम सही क्वेश्चन करके आए हैं। और ये अभिषेक सर को और आईटीआई स्टूडेंट्स को वो रास्ता जिस प्रकार चलाकर आईटीआई स्टूडेंट्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाता है, सर आपको सादर चरण स्पर्श। अभिषेक सर को काफ़ी इन्होंने मतलब नमस्कार कहा है। और ये कुणाल पाल जी हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कमेंट के माध्यम से, जो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। अब आगे हैं मोहम्मद शमशाद खान। इन्होंने लिखा कि मेरा आज एग्जाम था सीबीटी का इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, बहुत ही बढ़िया गया। सभी क्वेश्चन निम्मी पैटर्न पर थे और आप जो बोले हुए क्वेश्चंस का थे, क्वेश्चंस का सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे था। बहुत ही बढ़िया गया पेपर। एग्जाम 40 क्वेश्चन में से इन्होंने लगभग 39 क्वेश्चन सही किया और ये भी बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं हरदेव पंडित हैं। इन्होंने कहा है कि 65 से 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं। आपके ग्लोबल आईटीआई ऐप से इन्होंने तैयारी किया था और इन्होंने पेड क्लासेस भी ज्वाइन किया था। हरदेव पंडित जी जो हैं, और तो आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा। उस पेड क्लासेस में जो वीडियोस थी उस वो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका बेस जो है क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आगे कोई भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करने, अगर कोई भी क्या होता है कि फर्स्ट टाइम सीधे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जाता है ना, तो जब आपका बेसिक क्लियर ही नहीं रहेगा तो आप कम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग
कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी आगे भविष्य में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बाकी हम लोग फ्री में ऑलरेडी इतना आपको पढ़ाते हैं कि आईटीआई एग्जाम तो पास कर जाओ, लेकिन आपको भविष्य में भी कुछ करना है तो ऐसे में तो आप बेसिक के लिए टोटल थ्योरी क्लासेस ज्वाइन कर लें तो अच्छा है। अजय गुप्ता जी लिखते हैं कि आज मेरा सेकेंड ईयर का बैक पेपर था और आपका गेस्ट पेपर से याद किया हुआ 30 क्वेश्चन आपके बताए हुए गेस्ट पेपर में से आए थे। सर थैंक यू, आपने बताए हुए क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चन आ गए और पेपर अब भाई खास करके जैसे अजय गुप्ता जैसे अन्य जितने भी बैक पेपर वाले विद्यार्थी हैं, अगर इनका पेपर अच्छा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक नॉर्मल कैंडिडेट से एक नॉर्मल जो परीक्षा दे रहा होता है वो उतना परेशान और दर्द में नहीं होता है जितना एक बैक पेपर वाला होता है। बैक पेपर जिसकी हो जाती है वो सच में बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है, परेशान रहता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनका पेपर सच में अच्छा गया हो और ये अच्छे से पास हो जाए। उसके बाद अनंत तिवारी जी हैं, शायद इनका मैंने पहले ही ले लिया था कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रोहित आर्ट ड्राइंग करके में भी इनका चैनल हो और इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले ग्लोबल आईटीआई के सभी शिक्षकों को सत सत नमन। इनका सेशन 19-21 का है और आपको भाई आपके लिए ऑल द बेस्ट रोहित जी, और आपको ग्लोबल आईटीआई टीम की तरफ से हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। और पिछले 2 सालों से वीडियोस देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने एग्जाम थ्योरी के एग्जाम दिए थे, सभी क्वेश्चंस इनके जो है आंसर सही दिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 3 सवाल के इनके आंसर नहीं दे पाए और वर्कशॉप कैलकुलेशन इन्होंने सारा सही किया। और ये भी कहते हैं कि 16 मिनट के अंदर ही इन्होंने लगभग पूरा पेपर कर लिया था और ये धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं ग्लोबल आईटीआई के लिए। और जितना वीडियो से इन्होंने सीखा, कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट से नहीं सीख पाए हैं क्योंकि कोरोना का दौर रहा है, तो इंस्टीट्यूट में क्लासेस भी पिछले 1-1.5 साल से कह लीजिए कि बहुत बेहतर नहीं चल पाई थी और कुछ बच्चों की मजबूरी होती है कि क्लासेस नहीं कर पाते हैं, रोजगार रोजगार अपना करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, गरीब घर से भी होते हैं, इसलिए क्लास नहीं कर पाते हैं। तो वैसे में ग्लोबल आईटीआई का प्रयास रहता है कि उनका भी नुकसान ना हो। उसके बाद एसीएस ग्रुप जी कुछ आगे है, घाट को अब पूरा दिख नहीं रहा है, जो भी हो एक कैंडिडेट इनका नाम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्होंने भी धन्यवाद व्यक्त किया, नमस्कार किया और बोला है कि सीबीटी एग्जाम जो इलेक्ट्रीशियन का इनका फर्स्ट ईयर का था 22 सितंबर को 12:30 बजे वाले शिफ्ट में था और इनका ये भी बता रहे हैं कि हमने जो निमी के क्वेश्चंस कराए थे उनमें से ये पढ़ के गए थे और इनको काफ़ी मदद मिली और लगभग इनके हिसाब से 80 में से 76 जो क्वेश्चन सही करके आए हैं और ये ग्लोबल आईटीआई टीम को धन्यवाद कहते हैं और ये पटना बिहार से हैं। तो आपका भाई वेलकम है और आप ऐसे जुड़े रहें और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में दूसरे कैंडिडेट से भी बताएंगे कि जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े और आप एक बेहतर एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आए, वैसे ही जो आने वाले आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। उसके बाद अनीश शर्मा जी कहते हैं स्पेशल थैंक्स टू आवर ग्लोबल आईटीआई ग्रुप, ऑल ऑफ आवर रिस्पेक्टिव सर। आज मेरा सीबीटी एग्ज़ाम था, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मॉडल निमी पेपर से आए थे, पूरे 60 के एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग ऑलवेज आईटीआई स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है अनीश शर्मा जी, ये उड़ीसा से हैं और आप जैसे कैंडिडेट्स जब लिखते हैं तो सच में दिल बहुत खुश होता है और इकलौते हम मैं अकेला ये कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, अभिषेक सर भी पढ़ते हैं, जितेश सर भी पढ़ते हैं और एक्चुअल में ये कमेंट से एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए मतलब बूस्टअप एनर्जी बूस्टअप का काम करता है। जैसे कोई आप एग्ज़ाम से पहले आपको कोई ऑल द बेस्ट कहता है, तो उसी प्रकार से अगर हमें ऐसे फीडबैक मिलता है तो लगता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। इसके बाद सुमित यादव हैं, ये कहते हैं कि सर आपका दिल से धन्यवाद, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन में बैक आपकी क्लास अटेंड किया और 40 में से लगभग 38 क्वेश्चन इन्होंने पूरा सही किया। और मैंने पहले भी बताया था कि जिनका बैक पेपर है तो जो ओल्ड वीडियोस हैं या न्यू वीडियोज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो टोटल और वर्कशॉप कैलकुलेशन हमने फर्स्ट ईयर की 100% पढ़ा रखा है, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है। तो अगर आपका बैक पेपर भी है तो आप वहाँ से पढ़ के इजिली पास हो सकते हैं और ये अनुभव सुमित यादव ने अपना शेयर किया हुआ है, जो दूसरे कैंडिडेट इससे सीख सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ से पढ़ के पास होया जा सकता है, सिर्फ पास नहीं अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। सुमित यादव जी का धन्यवाद। आगे चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बोलना तो चाहते हैं, लिखना तो चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं क्या लिखें। तो आप भी लिखिए, आप लिखते हैं हमें अच्छा लगता है और उम्मीद करेंगे जैसे आपको फील होता है कि नहीं हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लिखिए कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं।
तो हमें और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और ये तो शायद ये भी के पटेल जी का हमने सबसे पहले ही ले लिया था क्वेश्चन, ये भी पहले ले लिया था। वही ये जरूरी चीज़ है कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे जो मटेरियल है, खास करके मॉडल पेपर वाला जो सेक्शन है, वो जरूर डाउनलोड कीजिए आप सभी लोग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। ये प्रीतम कुमार हैं, ये कहते हैं कि मैं पटना बिहार से हूँ। प्रीतम कुमार जी पटना बिहार से हैं और ये ग्लोबल आईटीआई के सभी शिक्षकों को शुक्रिया अदा करते हैं, और ये स्पेशली विवेक सर का, यानी कि भाई मेरा नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में इस चैनल को दूर दराज तक विद्यार्थियों को के लिए चलाया जा रहा है। तो ये सही बात है कि मतलब कहीं न कहीं डायरेक्शन मेरा है, लेकिन पूरी मेहनत जो और क्रेडिट जो अभिषेक सर और जितेश सर का है, क्योंकि उन लोगों ने साथ में, अब रणधीर सर भी टीम में शामिल हैं जो इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस ले रहे हैं। तो एक गाइडेंस के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन मेहनत है ये सर लोग कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि जो इनका एग्ज़ाम 23 सितंबर को शाम को 4 से 7 वाले में था, और इन्होंने कहा कि लिख रहे हैं कि मैं अब कैसे बताऊं सर कि पढ़ाया हुआ कितना आया था, बस आप लोग ये जान लीजिए कि क्वेश्चन की डिजिट सहित सेम क्वेश्चन आए थे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे ग्लोबल आईटीआई टीम का। और ये कहते हैं कि द बेस्ट आईटीआई ऑनलाइन चैनल फॉर ऑल ओवर इंडिया। ये जरूरी नहीं है कि हम हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो बस हम उतने में ही खुश हैं। हम अगर आपके लिए बेस्ट हैं तो हम आप ही के लिए, बस हम उतना ही मैटर करता है। हम दुनिया के लिए साबित नहीं करना चाहेंगे कुछ भी। आपके इस कमेंट के लिए धन्यवाद। और भाई सचिन पाल लिख रहे हैं कि थैंक यू सर, इनका 18 से 20 का बैच था और फर्स्ट ईयर का बैक पेपर हुआ था। आगे शायद नीचे पूरा कमेंट नहीं आ पाया इनका किसी वजह से। उसके बाद फ्री फायर गेम गेम टेरो करके शायद ये इनका चैनल होगा। तो ये लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका गुरुजी, आप सभी, आपके पूरे वीडियो और पीडीएफ क्वेश्चन आया हुआ था। आप सभी से अनुरोध है कि ग्लोबल आईटीआई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टीचर्स का क्या टीचर का आशीर्वाद बना रहे स्टूडेंट्स पर। ये जो लिख रहे हैं ये कम पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो लिख दिया है वो बहुत है। अगर आपने सिर्फ धन्यवाद लिखा है तो वही हमारे लिए बहुत है ना। तो बस ये है। देखिए शिवम कुमार, शिवम माहौर शायद इनका नाम होगा, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो मैनेज कीजिएगा। शिवम लिखते हैं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेशन सपोर्ट चैनल ग्लोबल आईटीआई। और ये तो पता नहीं, खैर हम जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं हम उनके लिए बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग भी अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। भविष्य में मैं बीच बीच में ऐसे आपके कमेंट्स जो है पिकअप करते रहूँगा, जिससे कि दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। और इन्होंने लिखा है कि सर फेसबुक पर मैसेज वाला ऑप्शन खोल दीजिए, तो कुछ ऑप्शन रखिए जिससे हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकें। दिन में कम से कम 5 स्टूडेंट को तो रिप्लाई दे सकते हैं। एक्चुअल में आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसी टीम नहीं है, और बहुत बड़ा हम लोग कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है, और हम लोग सिर्फ सिंपल लोग हैं, 2-3 लोग काम करते हैं। तो सच में कहा जाए कि यूट्यूब पे ही रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, तो फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म पर रिप्लाई देना हमारे लिए अभी नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग इतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं है कि कोई बहुत से चैनल्स के लोग होता है तो उनके पीछे बैकएंड में कम से कम 10 लोग काम करने वाले होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। वो बहुत सब चीज़ें सपोर्ट और हेल्पलाइन और सब चीज़ें दे पाते हैं। शायद भविष्य में हम उस लायक अगर बन जाएं तो करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मैनेज कीजिए और ग्लोबल आईटीआई के साथ जुड़े रहिए। और मैं कहूँगा कि आने वाले जो आईटीआई की नेक्स्ट फेज़ है, यानी नए स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर मोटिवेट कीजिए और आप बने रहिए ग्लोबल आईटीआई के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और परीक्षाएं जिनकी चल रही है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो जो दिख रही है ना अभी कुछ देर पहले की आईटीआई परीक्षा के लिए रामबाण, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।